नरेंद्र मोदी जो कि एक मॉन्क से प्रधानमंत्री बने और वहीं पर दूसरी तरफ थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि एक सीनियर इकोनॉमिस्ट थे और जिन्होंने भारत के अंदर एज अ इकोनॉमिक मिनिस्टर भी जो है सर्व किया था। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग 10 साल दोनों प्राइम मिनिस्टर्स के कंपेयर करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि कौन बेटर था, गुजरात के फॉर्मर सीएम नरेंद्र मोदी जी या फिर फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। आई विल ओनली टॉक अबाउट द इकोनॉमिक ब्रेकडाउन, नॉट द पॉलिटिकल ब्रेकडाउन। सो ये वीडियो को जो है थोड़ा सा लाइटली लें। अगर हम मोदी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उनकी हमेशा से पॉलिसी जो है बॉटम ऑफ द पिरामिड को टारगेट करके बनती थी। नो डाउट इससे जो है सरकारी खजाने के ऊपर जो है लोड काफी ज्यादा बढ़ा, बट उससे जो है बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इंडिया का इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ। लुक एट द सिंपलेस्ट एग्जांपल, बेसिक सैनिटेशन। 2014 के अंदर भारत के अंदर नंबर ऑफ टॉयलेट्स थे 43.4%, मगर 2019 आते हुए ये नंबर जो है 98% हो गया और 2020 के अंदर भारत ने 100% टॉयलेट के लेवल को अचीव कर लिया है। मोदी गवर्नमेंट का इश्यूज को सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा स्लो है, बट वो लोग जो है काफी डेप्थ में जाकर काम करते हैं। jैसे कि बुर्ज खलीफा अगर बनानी है तो उसके फाउंडेशन को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ा था। फॉर एन इंस्टेंस, जैसे मोदी गवर्नमेंट को पता था कि फ्यूचर जो है डिजिटलाइजेशन का होने वाला है, तो इसके लिए इन्होंने जो है डिजिटल इंडिया के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोगों के पीएम जनधन योजना के तहत जो है 45 करोड़ से ज्यादा के बैंक अकाउंट्स खोले गए। अब इन अकाउंट्स का बेनिफिट क्या हुआ, 22 लाख करोड़ रुपए डायरेक्टली इंडियंस के बैंक अकाउंट के अंदर गए। राजीव गांधी जी बोलते थे कि अगर दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो आदमी के पास में सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं, परंतु मोदी जी ने कहा कि मैं ऐसा भारत बनाऊंगा जिसके अंदर 100 रुपए चलेंगे और 100 रुपए ही पहुंचेंगे। डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंक हेल्प्ड इंडिया टू सॉल्व मेजर प्रॉब्लम्स लाइक करप्शन एट अ वेरी हाई पेस। इससे क्या हुआ कि स्कॉलरशिप्स थी, सब्सिडीज थी या जितने भी प्रकार के भत्ते आते थे वो लोगों के बैंक के अंदर डायरेक्टली जाने लगे। पहले क्या होता था, कमीशन काट के देते थे डायरेक्टली बैंक में, नो मिडल मैन। अनरिकॉग्नाइज्ड वर्कर्स, जो कि एक ऐसा सेक्टर था जिसको काफी टाइम से निगलेक्ट किया गया था, उन लोगों को 60 साल की उम्र के बाद में 3000 रुपए मंथली की पेंशन जो है वो एड ऑन की गई, जिसके अंदर 45 लाख लोगों ने जो है इनरोल किया। इसके अंदर 400 से ज्यादा ऑक्यूपेशंस को जो है रजिस्टर किया गया। अब इस स्कीम को नाम दिया गया था प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसके तहत जो है वो 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी ऐड किया गया। कोविड रिलीफ के अंदर मोदी गवर्नमेंट ने अपना शेयर बढ़ाया वर्कर्स के लिए और पीएफ के अंदर भी गवर्नमेंट ने अपना शेयर बढ़ाया। पीएम स्वनिधि योजना के तहत 31.9 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लोन बांटे गए। 2007 से लेकर 2014 तक इंडिया का एग्रीकल्चर बजट था 1.46 लाख करोड़ रुपए, और अगर हम लोग मोदी जी के लास्ट 5 साल का देखें 2014 से 21 के अंदर ये बजट हो चुका है 6.1 लाख करोड़ रुपीस, जो कि 4 गुना से ज्यादा का इंक्रीज है। किसानों की बंजर पड़ी जमीन के ऊपर सोलर पैनल्स इंस्टॉल करवाए, जिससे किसान जो है खुद की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके और उसको जो है और लोगों को बेच भी सके। मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद में कंपैरेटिवली मनमोहन सरकार से इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन जो है 44% बढ़ा है। लास्ट के 9 सालों के अंदर इंडिया का हनी एक्सपोर्ट ग्लोबली जो है वो 2 गुना बढ़ चुका है। इथेनॉल जो कि गन्ने से बनता है, 2014 के अंदर इथेनॉल का प्रोडक्शन इंडिया के अंदर 38 करोड़ लीटर था, वही बढ़कर जो है 2023 के अंदर 350 करोड़ लीटर हो चुका है। मोदी गवर्नमेंट ने 7 नए IIM इंडिया को गिफ्ट दिए, जो कि 2014 तक आजादी के 70 साल बाद सिर्फ 13 थे, और मोदी गवर्नमेंट ने 10 साल के अंदर 7 नए IIMs बनाए। 22 इंडिया के अंदर टोटल चुके हैं, जिसके अंदर से 15 केवल और केवल मोदी गवर्नमेंट ने बनाए। 2014 से पहले भारत के अंदर नंबर ऑफ स्टार्टअप्स थे सिर्फ 350, परंतु पीएम मोदी ने आते स्टार्टअप इंडिया का नारा दिया, जिस कारण से इंडिया ने जो है 10 साल के अंदर 90,000 स्टार्टअप प्रोड्यूस किए, 350 से 90,000, जिसके अंदर से 100 यूनिकॉर्न है। आज भारत जो है वो चाइना और यूएसए के बाद में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। अब इन स्टार्टअप्स ने जो है वो 23 लाख से ज्यादा नए जॉब्स ऐड किए हैं टेक्निकल और नॉन टेक्निकल फील्ड के अंदर। अब प्रधानमंत्री ने इसके लिए क्या किया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 1 करोड़ 35 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी है वेरियस सेक्टर्स के अंदर, जैसे कॉल सेंटर्स के लिए, टेक्निकल जॉब्स, कोडिंग वगैरह के लिए, और इन लोगों की प्लेसमेंट कराई गई है इन स्टार्टअप्स के अंदर में। मतलब कि मोदी जी ने काफी बेस से काम किया था स्टार्टअप इंडिया को बनाने के लिए। मोदी जी ने 320 नई यूनिवर्सिटीज को ऐड किया, 7 नए IIT ऐड किए गए। पहले जो है वो शहर के अंदर इक्का दुक्का कॉलेज होता था, अब हर प्रोविंस के अंदर एक GDC यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज को एस्टैब्लिश किया गया। स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर 100 फोल्ड का डायरेक्टली जंप देखने को मिला। भारत के अंदर आज 387 मेडिकल कॉलेज हैं, और अगर हम लोग सिर्फ मोदी जी की बात करें लास्ट के 10 सालों के अंदर, उसमें से 219 कॉलेज तो सिर्फ मोदी गवर्नमेंट ने बनाए हैं। इसके बाद में टैक्सेशन को लेकर गवर्नमेंट ने काफी बड़े काम किए। मुझे लगता है कि इसके अंदर और हो सकता है, परंतु बेसिक जो काम है वो ये थे कि जैसे 5 लाख तक जो है वो नो टैक्स आपको देना है। 15 लाख की अगर आपको इनकम है तो उसके ऊपर पहले 12% का टैक्स लगता था, उसको घटाकर जो है वो 8% किया गया। आज से 10 साल पहले नंबर ऑफ पीपल हु आर पेइंग टैक्स वर 3 करोड़, और आज जो है वो 7 करोड़ लोग इंडिया के अंदर टैक्स दे रहे हैं। मेट्रो मोदी गवर्नमेंट से पहले 5 सिटीज में थी, आज 27 सिटीज के अंदर पहुंच चुकी है। पीएम आवास योजना के तहत 1 करोड़ 23 लाख लोगों को जो है उनके घर दिए गए। अब पीएम
पीएम आयुष्मान जो कार्ड है, इससे जो है वो इंडिया के डायरेक्टली 65 करोड़ लोग जो है वो लिंक्ड हैं। अगर उनको किसी भी तरह की कोई भी बीमारी होती है सरकारी हॉस्पिटल के अंदर 5 लाख तक का उन लोगों को इलाज मुफ्त मिलेगा। अगर आप किसी आयुष्मान सपोर्टेड हॉस्पिटल में गए आयुष्मान कार्ड लेकर, तो आपको पता होगा कि आपका दवाइयों का बिल भी जो है वेव ऑफ हो जाता है। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसको लेकर जो है मोदी गवर्नमेंट काफी ज्यादा चर्चे में रहती है। 2014 के अंदर इंडिया के अंदर ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स थे 74 और आज हैं 140। 37 किलोमीटर पर डे के हिसाब से इंडिया के अंदर आज के टाइम पे नेशनल हाईवेज बिल्ड हो रहे हैं। मेट्रो की लेंथ 248 किलोमीटर 2014 से 791 किलोमीटर हो चुकी है 2023 के हिसाब से। आज भारत के 99% गाँवों के अंदर सड़क पहुंच चुकी है। 2014 के अंदर हाईवे अथॉरिटी का बजट था 33,000 करोड़ रुपए और आज वही बजट है 2 लाख करोड़ रुपए। 3,26,000 किलोमीटर के नए रोड्स बिछाए गए हैं इंडिया के अंदर। 111 वाटरवेज बनाए गए हैं और 4,268 अमृत प्रोजेक्ट बनाए गए, जिसके अंदर जो है वो रोड्स भी बनाए जाते हैं, उसके साथ में ड्रेनेज सिस्टम, सीवियर लाइंस भी जो है बनाई जाती है। इंडिया के अंदर करंटली इतने एक्टिव प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हो रहा है। 100 लाख करोड़ रुपए जो है पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के लिए जो है वो एस्टेब्लिश फंड किया गया है। पीएम गति शक्ति के अनुसार इंडिया का लॉजिस्टिक्स गेम जो है बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। आपको जो है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए बिल्कुल भी माल को पहुंचाने के लिए टाइम नहीं लगेगा। आज भारत के पास में वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू, वर्ल्ड के फास्टेस्ट रोड इंडिया के अंदर बनने का विश्व रिकॉर्ड है, वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट टनल इंडिया के पास। अब बात करते हैं थोड़ी सी इकोनॉमिक्स की। आज भारत जो है वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। आज हम लोग जो है वो 4 ट्रिलियन के जीडीपी के ऊपर है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अमेरिका की देख लो जीडीपी, फ्रांस वगैरह की देख लो, वहां पर जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई है। इंडिया 4 ट्रिलियन के हिसाब से हम लोग जो है अगर परचेज पावर पैरिटी की बात करें तो हम ग्लोबली जो है वो 3rd नंबर के ऊपर आते हैं। भारत जो है वो ग्लोबली 10th स्पॉट पे था, आज हम लोग जो है 5th स्पॉट के ऊपर पहुंच चुके हैं 10 साल के अंदर। इंडिया के एक्सपोर्ट्स ग्लोबली जो है वो 750 बिलियन के हो गए और इस साल हम लोग पॉसिबली एम कर रहे हैं 1 ट्रिलियन के मार्क के लिए। और आप लोग जानते हैं कि चाइना का एक्सपोर्ट कितना है, 3 ट्रिलियन। अगर भारत जो है वो इसी स्पीड से बढ़ता रहा तो हम लोग जो है वो चाइना को भी जल्दी ही टच कर सकते हैं। आज भारत ने जो है 6 बिलियन के मोबाइल एक्सपोर्ट्स किए हैं, 400 बिलियन का आईटी एक्सपोर्ट किया ग्लोबली। आज भारत जो है वो टॉयज, ईटेबल आइटम्स और डेकोरेटिव आइटम्स जो है पूरे यूरोप और अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट कर रहा है। 3.19 लाख करोड़ के एमएसएमई लोन्स अप्रूव हुए हैं। आज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर जो है वो 83 बिलियन हो चुके हैं, जबकि मनमोहन सिंह जी के टाइम पे जो है 34 बिलियन थी। आज भारत के अंदर 1,67,000 कंपनी जो है वो रजिस्टर हुई हैं। भारत ने जो है वो सिंगल विंडो का सिस्टम लॉन्च किया, जिसके अंदर आप सिर्फ एक काउंटर पे जाए आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाएगी। आप जो है भारत के अंदर 3 दिन में नई कंपनी स्टार्ट कर सकते, जो कि मनमोहन सिंह जी के टाइम के ऊपर 14 दिन था। आज भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए वन ऑफ द लोएस्ट टैक्सेस इन द वर्ल्ड कर दिया गया है। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन को, महंगाई को कंट्रोल करने की। कांग्रेस के टाइम के ऊपर इन्फ्लेशन हाईएस्ट गई थी 12%, 2011 के अंदर लोएस्ट गई थी 3.77 इन 2004। बट मोदी गवर्नमेंट के टाइम के ऊपर महंगाई हाईएस्ट रही है 6.7% और लोएस्ट गई है 3.3%। अब थोड़े से ऑन ग्राउंड मैट्रिक्स की बात करते हैं, जिनसे देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत जो है वो डेवलप कर रहा है। 2014 के फरवरी के अंदर इंडिया में नंबर ऑफ ट्रैक्टर सेल थे 33,245 यूनिट और वही बढ़कर 2024 के फरवरी के अंदर हुए हैं 55,590 यूनिट्स। 2014 फेब इंडिया के अंदर नंबर ऑफ बाइक सेल थी 37,24,533 और वही जो है इस साल के फरवरी के अंदर कितनी है 41,40,964 यूनिट्स ऑफ बाइक। 2014 के फेब के अंदर इंडिया के अंदर 6 मिलियन लैपटॉप बिके थे और आज आप जानते हैं कितने लैपटॉप बिके हैं इस साल के इस महीने के अंदर 20 मिलियन। 2014 का अगर हम लोग एक एवरेज देखें तो एक आदमी 86,647 रुपए कमाता था, वहीं पर 2024 के अंदर आप जानते हैं एवरेज कितना बढ़ चुका है हम लोगों का 1,72,000 रुपए। 2014 के अंदर भारत का अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 8.7% और आज भारत का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 6.8%। अब देखिए भारत अगर 100% में से उसके अंदर से 1% की गिरावट, मतलब 1 से 1.5 करोड़ लोग जो है वो आज कम अनएम्प्लॉयमेंट है एज कम्पेयर टू मनमोहन सिंह जी ज़ेरा। आज भारत के अंदर आप जानते हैं कि कौन सी ग्लोबल कंपनीज हैं जो चाइना के बाद में जो है वो इंडिया को प्रेफर करती हैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने के लिए। मैं कुछ कंपनीज के नाम लेता हूं, एप्पल, वॉल्वो, सैमसंग, ह्यूंडई, टोयोटा। आज भारत जो है इकलौती ऐसी कंट्री बन गई है जिसने ग्लोबल रिसेशन को सर्वाइव किया था, कोविड में भी और यूक्रेन रशिया वॉर के अंदर भी।
और भारत जिस स्पीड से चल रहा है, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से भारत जो है वो जापान और जर्मनी को 2 से 3 साल के अंदर इकोनॉमी के अंदर इजीली क्रॉस कर सकता है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है आफ्टर यूएसए एंड चाइना। लोग बोलते हैं कि मॉडर्न सरकार के पास में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के अलावा और कोई मुद्दा ही नहीं। मैं बोलता हूं कि मुद्दे हैं। आप इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आप जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। अगर इन चीज़ों के ऊपर आप काउंटर कर सकते हो देन इट इज़ वेरी गुड। बट अनएजुकेटेड लोगों की तरह के भाई देखो यार, ये तो धर्म की राजनीति से जीतते हैं। धर्म की राजनीति से कोई नहीं जीतता, ऑन ग्राउंड काम हो रहा है। मैंने सिर्फ जो अभी इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू को पकड़ा है। अगर मैं बाकी चीज़ों के ऊपर आ जाऊँ तो फिर आप लोग सोच सकते हैं कि हम लोग जो है कहाँ पे जा सकते हैं।